Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are at home of Shabana Parveen Akhtar in Malegaon. This on my left is her family. Shabana, she was pregnant. She delivered twin babies, but unfortunately none of the three could survive. For 8 days Shabana suffered. She was said to be suspected COVID case. That's why none of the hospitals in Malegaon took her in. They even did not care to get a COVID test result done. On the 8th day, she had to be admitted at a hospital 50 kilometers from Malegaon at Dhule, where she delivered twin babies. But the babies and the mother expired the same day. सर आप बताइए, आप शबाना के क्या लगता है, अपना नाम बताइए। मैं खालिद अख्तर शफीक अहमद। शबाना मेरी भाभी है, उनका देवर लगता हूँ छोटा मैं। एक बात बताइए, उस दिन मतलब 7 दिन शबाना तड़पती रही, सफ़र करती रही, जैसे आपने कहा, क्या हुआ था उनको और 7 दिन की वो कहानी बताइए। 7 से 8 दिन कंटिन्यू उनको शहर के अंदर के हॉस्पिटल है जो छोटे बड़े सब जगह लेके जाती रहे डॉक्टरों के पास रिलीफ़ के लिए कि यार कोई इसको मतलब एडमिट कर ले, उसको क्या तकलीफ़ है, उसका क्या दवा देना है, क्या करना है, लेकिन कोई भी शहर का डॉक्टर उसको ऊपर मतलब हमारे गली महल्ले के जो डॉक्टर उनको छोड़ गए, बड़े डॉक्टरों ने सब ने हायर हॉस्पिटल ले आने का मशवरा दे दिया कि उसको आगे बढ़ाते चले गए लोग। ऐसे करते करते उनका यहाँ कितने दिन निकल गए इस पूरे चक्कर में? पूरे प्रोसीजर में 8 से 10 दिन गया हमारा। अच्छा, उनको हुआ क्या था? उनको डिलीवरी का सीज़न था, उनका मतलब टाइम था उसके अंदर, लेकिन उससे पहले इनको जो है ना तो कुछ सर्दी हो गई थी और कुछ घबराहट थी इनको, बॉडी में घबराहट थी। इनको घबराहट की वजह से इनको हम लोग दवाखाने की तरफ दौड़े। तो क्या उनको कोविड था? नो, निगेटिव था उनका। रिपोर्ट निकाले सिविल हॉस्पिटल की और शहर हॉस्पिटल की। तो निगेटिव होने के बाद भी उनको एडमिशन क्यों नहीं लिया गया? एडमिशन सिर्फ एक डिलीवरी पेशेंट था और आज का जो सब कोविड के मामले चल रहे हॉस्पिटलों में, तो कोई बोलता है बेड नहीं है, कोई बोलता है यार गैस का प्रॉब्लम है, और शक बुनियाद पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इनको नहीं लिया। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के नहीं लेने की वजह से हम जो है तो अपने मैं और जिया मुस्कान खालिद भाई हम लोगों ने रात भर नहीं, हमको हो गया था सडाना मैटरनिटी हॉस्पिटल में ले गए। हाँ, वो छोटा दवाखाना, उन्होंने बोला यार इनको जो है तो आप सिविल में लेके जाइए। सिविल सही बात है, शहर मालेगांव में सिविल है जिसका टंका हमारे शहर के बड़े बड़े लीडरान करते। कोई बोलता मैं बनाए, कोई बोलता मैं ये दिया, कोई बोलता मैं वो दिया, लेकिन वहाँ हकीकत में कोई भी किस्म की सहूलियत नहीं है, कोई भी किस्म की सहूलियत, क्योंकि हमारे ऊपर भी थी, हमको मालूम है। हम वहाँ पर आधी रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे लेके पहुँचे हैं और अंदर ले गए, केस पेपर बनाए। मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत बेहूयार तरीके से पेश आई, अरे उधर ले जाओ, अरे ये वो, उनका सिचुएशन चेक किया और उन्होंने भी हमको वहाँ से डिलाई कर दिया, बाहर वो ले इसको दूरिया ले जाओ बोले आप। जिया भाई, आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आए इनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए? देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम शबाना के साथ जो था वो ये था कि वो जचकी आमला में थी, उसको जचकी होने वाली थी, जो उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे। और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब हम उसको ले कर गए तो वहाँ पर उन्होंने सिस्टर जो वहाँ पर थी रात में, उस सिस्टर ने जो है तो उसको ऑक्सीमीटर लगाया उंगली में, और जब उसको ऑक्सीमीटर लगाने के बाद उसका सर्कुलेशन लेवल चेक किया तो उसका सर्कुलेशन लेवल 64 64 था। अब वहाँ से हम उस सिस्टर ने हमको जो है तो ओपिनियन दी कि यार आप इनको हायर सेक्टर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल लेके जाइए। जब हम उसको मालेगांव सिविल हॉस्पिटल लाए तो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल खुद जो है तो एक कोविड सेंटर है, बरोबर। अब वहाँ पर जब हम डिलीवरी का एक वार्ड अलग से, वहाँ पर उस शबाना को जब लेकर वहाँ पहुँचे और जब उसको जो है तो उसकी वहाँ पर चेकिंग हुई, उसकी तपासनी हुई, अंदर लेकर गए, चेक किए, चेक करने के बाद जब उसका वहाँ पर सर्कुलेशन लेवल चेक किया गया तो फिर कुछ और कम आया। तो सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स मामले थी, उसने एकदम साफ कहा कि यार यहाँ पर जो है तो हम इस लेडीज़ का जो है तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और इसकी जचकी यहाँ नहीं कर सकते, आपको हायर सेंटर धुलिया सिविल हॉस्पिटल ले आना होगा। मैंने मैडम से कहा कि यार मैडम, ये तो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल भी तो कोविड सेंटर है ना, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वो सस्पेक्टेड थी, जैसे कि ऑक्सीमीटर लगाने के बाद 64 उसका सर्कुलेशन लेवल था, वो सस्पेक्टेड थी, कोरोना का एक शक था जैसे।
तो अब इस बुनियाद पर उन लोगों ने वहाँ पर उसको एडमिट नहीं किया। मैं उन लोगों से बोला कि यार मैडम, जैसे अगर आपके यहाँ कोविड सेंटर है तो एक वेंटिलेटर मशीन और कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ ऊपर अलग से मुहैया किए जाए। ऐसी ख्वातीन या ऐसी औरतों के लिए यहाँ पर जो है तो एक अलग से बेड का नज़्म किया जाए जो जचकी की हो, डिलीवरी की हो, और इनको अगर कभी कोविड सस्पेक्टेड है ये, तो इनके लिए अलग से बेड का नज़्म करो ना। तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत थी ऑक्सीजन की। उनको इमीडिएटली जो है तो जस्ट जो है तो इमीडिएटली डिलीवरी से पहले उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। वहीं से मैंने पूरी फ़ोन लगाया मालेगांव शारा हॉस्पिटल, महानगर पालिका के माध्यम से चलने वाला शारा हॉस्पिटल के जो चीफ इंचार्ज है डॉक्टर अजमल को मैंने कॉल किया। मैं उनको बोला और पूरी सिचुएशन बताई। मतलब सर देखिए ऐसी बात है, यहाँ सिविल में ये लोग नहीं, इनको ऑक्सीजन देने को राज़ी नहीं है, आप कुछ कर सकते हो क्या? तो डॉक्टर अजमल ने कहा कि ठीक है, देखिए ये एक प्योर कोविड सेंटर है और यहाँ पर जैसे सस्पेक्टेड पेशेंट को भी हम नहीं रख सकते। आप जैसे जचकी का मामला है और उसकी जान जा सकती है, कोई हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया जा रहा है, तो मैं चंद 2 घंटों के लिए उनको ऑक्सीजन दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर अजमल और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन लोगों ने उस रात उस लेडीज़ की और उसके पेट में पलने वाले दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने फ़ौरन जो है तो ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन देने के बाद जो है तो फिर मैं इन लोगों को बोला, पूरी नाइट गुजर चुकी थी कि आप लोग यहाँ पर अभी एडमिट हो गई है पेशेंट, आप कल जो है तो धुलिया सिविल हॉस्पिटल या आपको जहाँ समझ में वहाँ लेकर चले आना। अब ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे पास रोज डेली रहते हैं। अब 24 घंटे में 2 घंटे 1 घंटा हम सो पा रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, तो ऑक्सीजन लगाने के बाद आप उनको घर पे वापस लेके आए? तो उनका वो जो कोविड सेंटर था, कोविड सेंटर के डॉक्टर लोगों को भी एक डर था कि यार ये डिलीवरी पेशेंट है ना, उसमें कोई टाइम नहीं रहता जब टाइम हो गया तो उन्होंने ऑक्सीजन जितने उनको एक रिलीफ मिलना थी दे दिया और उन्होंने बोला इनको आप जल्दी से कोई भी दूसरा सेंटर प्राइवेट हो या जहाँ डिलीवरी भी हो सकती है उसका इंतजाम करके रखो, क्योंकि उनको यहाँ हटाना पड़ेगी तो पूरा कोविड सेंटर है वो। तो मालेगांव में आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जहाँ पे आप उनको एडमिट करवा सके डिलीवरी के लिए भी? देखो अपने मालेगांव में कोई भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन जहाँ हम लोग जहाँ तक भी पहुँचे उन्होंने नहीं लिए, कोई नहीं लिया। हम लोग जहाँ जा गए वहाँ वो लोग नहीं लिया। हम नाम बोलना नहीं चाहते, सब बड़े बड़े डॉक्टर्स है, भारी सब तकरीबन पूरे हॉस्पिटलों में गए। तकरीबन मालेगांव शहर के अंदर मैं बोलता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, जितने हॉस्पिटल थे मालेगांव शहर में एक भी हॉस्पिटल हमने छोड़ा नहीं, लेकिन हमें किसी डॉक्टर ने कोऑपरेट नहीं किया। अगर हम लोगों को डॉक्टर कोऑपरेट करता तो शायद आज हमारा पेशेंट जिंदा होता, हमारा पेशेंट बच जाता। हालांकि वो पेशेंट जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, यानी इस कदर उसको तकलीफ थी, लेकिन किसी ने कोई भी डॉक्टर उस पर बोला जाए कोऑपरेट नहीं किया, मुरव्वत नहीं किया। सब होपे को करते गए, आगे भेजते गए। तो जिस दिन उनकी डिलीवरी हुई उसी दिन तीनों की डेथ हो गई थी? इसी दिन एक ही दिन में हुआ है। 4 घंटे के बाद मौत हुई उनका। दुलिया सिविल में हम लोग डॉक्टर अरशद के मार्फत और अपना जिया मुस्कान और अपने हमजा रजा के मार्फत जो है तो दुलिया सिविल में मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि ऐसे टाइम में पेशेंट को जो संभालता है जो उनके घर वाले रहते जैसे हम, तो हमारा जो माइंड है वो इतना स्पीड नहीं चलता, क्योंकि हम लोग हमारी पेशेंट हमारे घर का हमारा खून उसकी हालत देख के, तो ये लोगों की मदद से डॉक्टर अरशद है, यूसुफ इलियास का लड़का, और जिया अपना मुस्कान, अपना खालिद भाई है, और कुछ दुलिया के नौजवान लोग हैं, अपना हमजा रजा ब्लड डोनर ग्रुप, ये लोगों की मदद से और दुलिया के नौजवानों की जो अपना अमीन पटेल कारबोडा की मदद दुलिया पहुंचा मैं, वहाँ एडमिट किया उनको। तो वहाँ 3 दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर्स लोग कंटिन्यू हमको खबरदार कर रहे थे कि यार इनको आप बहुत लेट लाए हो, आप पहले लाना चाहिए था, आपके शहर में मतलब नहीं लिए कि अपने शहर में मतलब बार हमको उन्होंने एक बोला जाए खबरदार करते गए, और उन्होंने कोशिश जारी रखी और अल्लाह की जो मर्ज़ी से वो हुआ। जुमे रात के दिन शाम में 5 बजे बच्चे की डिलीवरी हुई, जो दोनों डेट हो चुकी थी। और शबाना रात में 1 बजे उनका भी इंतकाल हो गया। मैं फिर डॉक्टरों से तो लोगों ने जितनी कोशिश की है सिविल हॉस्पिटल वालों ने दुलिया की किए, हम उनके शुक्रगुजार, अपने डॉक्टर अरशद के शुक्रगुजार हैं। So that was the story. Shabana and her kids, they died within the span of 4 hours. Now, if Shabana would have been admitted in the nearby hospital, or if she would have got treatment on the right time, she and the kids could have saved. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Malegaon. It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.